नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कॉची-श्वार्ज़ असमीका। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो होती है वो हमारे वेक्टर स्पेस जो होता है ना, रेखिक बीजगणित जो होता है, लीनियर अलजेब्रा, उससे संबंधित है ये। और काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, काफ़ी बहुत जगह यूज़ होती है। तो देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं आज। कॉची-श्वार्ज़ असमीका क्या होती है। किसी आंतरगुणन समष्टि इनर प्रोडक्ट स्पेस VF में किन्हीं भी दो सदिश अल्फा बीटा के लिए VF क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इनर प्रोडक्ट स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बाद ये इनर प्रोडक्ट बनाए। इसके बाद ये जो कॉची-श्वार्ज़ असमीका होती है ना, वो ये होती है अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट का मापांक इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा का नॉर्म और बीटा का नॉर्म। नॉर्म सेम एज मापांक की तरह काम करता है। यहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है, सदिश हैं, ठीक है। यदि ये अदिश राशियाँ होती है तो यहाँ मापांक लगाया जाता है। तो बात वही है, अल्फ़ा और बीटा जो हमारे हैं ना, नॉर्म इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश राशियों में मापांक नॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आइएगा, तो इसका अर्थ क्या है समझे। मेन चीज़ ये एक लाइन में क्लियर करते हैं कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, वो इस प्रकार से होगा कि इसका मान, इस पूरे का मान इस पूरे के मान से या तो छोटा आ सकता है या उसके बराबर हो सकता है। दो केस हो सकते हैं, या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते हैं ना। चलिए प्रूफ करते हैं। इस प्रमेय की उत्पत्ति हम दो स्थितियों में करेंगे। दो केस है हमारे पास। कौन कौन से केस हैं, दो देखिए। पहला केस ये है, अल्फा का मान हम जीरो ले सकते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा से रिलेशन चल रहा है, तो इसलिए अल्फा जीरो ले लो या बीटा ले लो। यदि अल्फा जीरो लिया है तो दोनों केस में अल्फा लेना पड़ेगा। यदि बीटा जीरो लेते तो दोनों केस में बीटा लेते। चलिए पहले केस में हमने अल्फा जीरो लेंगे, तो दूसरे केस में समझ जाइए इसका अपोजिट अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, सेम, ठीक है। चलिए माना अल्फा जीरो लेके चले हम इस केस में, तब अल्फा का नॉर्म क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जब इसी का मान जीरो सदिश है, शून्य सदिश है, तो ये इसका नॉर्म तो ऑब्वियसली शून्य आना है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एक इसका अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट आंतर गुणन। कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा का मान जीरो लग दिया। अच्छा, इस शून्य सदिश को मैं तोड़ सकता हूँ ना, जीरो इंटू जीरो लिख सकता हूँ। ये शून्य जो है आगे वाला वो अदिश है, ये सदिश के रूप में है। अच्छा, अंतर गुणन की परिभाषा जो होती है ना, रेखिकता प्रगुण होता है। रेखिकता प्रगुण से ये वाला शून्य बाहर जाएगा, देखिए आ गया। अब शून्य इंटू कोई नंबर होता है तो उसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है। जब इस इनर प्रोडक्ट का मान शून्य आ गया तो इसका मापांक भी शून्य आना है, वो तो निश्चित है, ठीक है ना, क्योंकि शून्य राशि का मापांक शून्य होता है। चलिए अब हमने क्या देखा दोनों केस में, ऊपर हमने देखा नॉर्म शून्य आ रहा है, नीचे हमने देखा इनर प्रोडक्ट का मापांक शून्य आ रहा है। तो इस प्रकार से अल्फ़ा का मान जो जीरो है हमारा, उसमें ध्यान से देखेंगे, अल्फ़ा का मान जीरो लेके चले, उस केस में नॉर्म जीरो आ गया और अल्फ़ा के नॉर्म मतलब इनर प्रोडक्ट का मापांक शून्य आ गया और अल्फ़ा का नॉर्म भी जीरो आ गया हमारा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आना है, जीरो आना है, हो गया। तो ध्यान से देखिए क्या प्रूफ कर दिया हमने, इसका मान भी जीरो आ गया और ध्यान से देखें इसका मान भी जीरो आ गया। तो ये दोनों जब मान बराबर आ गए तो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि या तो छोटी हो सकती है या बराबर, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, बराबर। तो देखिए आपकी कॉची-श्वार्ज़ असमीका इस केस में ट्रू हो गई, ठीक है ना, प्रूफ हो चुकी है कॉची-श्वार्ज़ असमीका। अब सेकंड केस में आते हैं, स्थिति सेकंड। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल देखिएगा। सेकंड केस में क्या है हमारा, सेकंड केस में अल्फा का मान क्या लेके चलना है, जीरो नहीं लेके चलना है। जब अल्फा का मान जीरो नहीं है, और नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्म या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होता है, मतलब मापांक का मान जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो इस केस में ध्यान से देखें, नॉर्म का मान जब अल्फा ही जीरो नहीं है तो नॉर्म तो ऑब्वियसली जीरो से बड़ा होना है, ठीक है ना। चलिए अब आइएगा, इस प्रकार से जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसका अपोजिट करेंगे, वो ही पॉजिटिव होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ही पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये धनात्मक संख्या बन जाएगी आपकी वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब ये मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। अब हमने एक सदिश मान के चले, माना एक सदिश गामा, इस प्रकार से मान के चले, ध्यान से देखिए, गामा इक्वल टू बीटा माइनस बीटा कोमा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अपॉन अल्फा का नॉर्म का स्क्वायर इंटू अल्फा, सदिश है, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये पूरा हमने सदिश मान के चले। अब इस पूरा डिपेंड करेगा गामा पर हमारा, ठीक है, और गामा पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगा के चलेंगे, इससे हमारी प्रूफ हो जाएगा। बहुत क्लियर, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, धीरे धीरे समझते चलें, एक एक लाइन क्लियर करते चलें, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, गामा इंटू गामा का मतलब गामा का क्या लेके चले हम, इनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, एक इनर प्रोडक्ट की
केस होता है कि यदि किसी राशि के नॉर्म का होल स्क्वायर है तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा, ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट को नॉर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं यदि दोनों सेम है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, देखिए मैंने गामा का मान रख दिया यहाँ पर, ये बीटा कॉमा ये जो मैंने गामा का मान माना हुआ है, ध्यान से देखें, गामा का पहला मान रख दिया और गामा का वही मान दोबारा रख दिया, ठीक है ना। चलिए अब इसको ओपन कर रहे हैं हम, कैसे ओपन करेंगे ध्यान से देखें। इस बीटा, ये कॉमन लगा हुआ है बीच में, ध्यान दें, इस बीटा के साथ इस पूरी राशि को लेंगे और इस फिर माइनस लगाकर इसके साथ इस पूरी राशि को लेंगे। ये तोड़ना है नॉर्मली, जैसे हम तोड़ते हैं दो ऑर्डर पेयर को। चलिए देखिए, बीटा ले लिया और ये पूरी राशि ले ली ये वाली, ठीक है। फिर ये माइनस लगा दिया ये वाला, फिर ये राशि और इसके साथ ये पूरी राशि दोबारा देखो ले ली। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट की, वो मैं आगे बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। हमने ये तोड़ दिया, जब भी तोड़ने की प्रोसेस होगी आगे भी होगी तो ऐसे इसी तरीके से तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पूरा टूट चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बीटा का इसके साथ ले लिया पूरे के साथ, और इसका इस माइनस लगाकर ये पूरा पार्ट इसके साथ ले लिया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, और इसमें देखिए इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ये जो आगे दो टर्म होती है, एक आगे और एक पीछे कॉमन लगाकर, आगे वाले में यदि कोई अच्छा राशि कांस्टेंट होती है वो बाहर रह जाती है, और वही का वही जो सदस्य है वो अंदर रह जाएगा और वो जो राशि लिखी वो हो जाएगी। यदि पीछे लिखी होती है कि राशि तो इसका बाल लग के आता है, मतलब कॉन्जुगेट निकल के आता है, ये ध्यान रखें। अच्छा, ये जो सब प्रोसेस की गई है वो किस प्रॉपर्टी के तहत की गई, ये होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस की लीनियर प्रॉपर्टी, रेखिकता प्रगुण से ये टूटी हुई, देख लीजिए। ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा, तो ए बाहर आ गया आपका, और अल्फा कॉमा गामा और बी बाहर आ जाएगा बीटा कॉमा गामा, हो गया। ये रेखिकता प्रगुण कहलाती है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। अब आगे देखिएगा आप, अब फिर सेम प्रोसेस तोड़ते हैं, इसी प्रकार से अगला तोड़ते हैं इसको, इस बीटा के साथ और इस बीटा का माइनस लगाकर इसके साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस बीटा का इसके साथ और इस बीटा का इसके साथ माइनस लगाकर, सेम प्रोसेस अल्फा का इस बीटा के साथ और अल्फा का इस माइनस लगाकर इसके साथ, देखिएगा ये टूट गया है, बीटा का बीटा के साथ और इस बीटा का इस पूरे माइनस लगाकर इसके साथ, ठीक है। फिर अल्फा का ये देखिए मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये मत भूल जाइएगा, अल्फा का इस बीटा के साथ और अल्फा का इस पूरे के साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये और माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बाहर चल ही रहा है, ये हो गया। फिर सेम प्रोसेस आइए, अब इसमें से ये बाहर चले जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये सदिश राशि, जैसे ये बाहर जाएगा और मैंने बताया था पीछे होता है ना तो कॉन्जुगेट के रूप में आता है, तो देखिए कॉन्जुगेट लग गया, ठीक है। और ये अंदर क्या रहेगा, बीटा कॉमा अल्फा। सेम प्रोसेस इधर आइएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस यही रहेगा। यहाँ पे आइएगा, इसमें देखिएगा बीटा कॉमा अल्फा ये पीछे है, ये भी बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट के रूप में आएगा, तो ऑलरेडी एक पहले से ही है और ये ऊपर इसका बाल लग के जाएगा और नीचे अल्फा का नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा कॉमा अल्फा बचेगा, ठीक है। अब आइएगा नीचे, ये ऊपर मैंने बताया था यदि सेम होते हैं तो उसके नॉर्म का स्क्वायर हो जाता है, ये सेम है तो नॉर्म का स्क्वायर हो गया, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने। ये इसको ध्यान से देखें, यदि बीटा कॉमा अल्फा है ये ना, यदि किसी ऑर्डर पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर बोले यहाँ पे अंतर गुणन है, ये इनर प्रोडक्ट को यदि चेंज करते हैं ना, मतलब दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है, कॉन्जुगेट लग जाता है। तो देखिए बीटा कॉमा अल्फा था और उसको मैंने लिख दिया अल्फा कॉमा बीटा, तो ये कॉन्जुगेट लग गया उसका, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, ये भी देखिए सेम है, अल्फा कॉमा अल्फा, इसमें अल्फा का नॉर्म का स्क्वायर लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये सेम है तो ये वाला जो है ये एक इससे कट जाएगा, तो ये इतनी प्रॉपर्टी बचेगी आपकी, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आइएगा अगला, क्या बचा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये बीटा का नॉर्म और ये बचा और ये बचा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है ना। अगली हमने प्रॉपर्टी जो सब कुछ लगाने के बाद काटने के बाद जो बचा हुआ वो सभी है, और इस तरफ क्या चल रहा है, गामा कॉमा गामा चल रहा है, ध्यान रखें, गामा का इनर प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, दोनों कैसी एक जैसी सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो देखिएगा ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल,
तो आपकी ये वाली टर्म बची और ये वाली टर्म बची, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है, ये लिखी हुई है, जेड इंटू जेड बार। कोई नंबर और उसके कॉन्जुगेट का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका क्या हो जाता है, मापांक का स्क्वायर हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों एक सेम सिंपल नंबर है, एक उसका कॉन्जुगेट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे उसके मापांक का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये बन के आ गया आपका, क्लियर। अब आइएगा नीचे, इधर क्या चल रहा है, गामा कोमा गामा चल रहा है, तो इसको ये सेम हो गया, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, गामा का नॉर्म का स्क्वायर। अब ये बन गया, क्योंकि देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है या शून्य हो सकता है ना। तो देखिए, क्योंकि स्क्वायर जो करने पर किसी भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है या शून्य आता है। तो देख लीजिए ये हो गया, लिख सकते हैं ऐसे, तो नॉन नेगेटिव नंबर है ये, ठीक है। अब मैंने ये समीकरण नंबर 1 से गामा का स्क्वायर का मान उठाकर ये पूरा यहाँ रख दिया, देख लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल टर्म ये रख दिया। अब इसको उठाकर उस तरफ ले जाऊँगा, तो देखिए चेंज कर दिया, पक्षांतर कर दिया मैंने। फिर मैंने इस अल्फा का नॉर्म का स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, ठीक है। अब इसको इधर लिख दूँ, इसके इधर, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे लिख सकता है इसको। हाँ, अब देखिए तीनों टर्मों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा सकता हूँ मैं, तो देखिएगा आपकी ये कॉची सॉरी एक ही इस पर स्क्वायर लगा ले गया, ये मैं काट देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा अल्फा कोमा बीटा के इनर प्रोडक्ट का मापांक इज लेस देन इक्वल टू अल्फा का नॉर्म इंटू बीटा का नॉर्म, लेस देन इक्वल, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो आपकी थी वो प्रूफ है। इस प्रकार से कॉची श्वार्ट्ज समीकरण गणित की विभिन्न शाखाओं में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अच्छे से देखें, जहाँ भी दिक्कत हो रही है वहाँ एक बार रिवाइज कर लें, पीछे बैक करके अपनी इसको देख सकते हैं जो भी दिक्कत है, और कोई स्टेप में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डाल दें, और साथ में कोई दिक्कत है तो यदि समझने नहीं है उसको नोट कर लें, एक बार लिख लें इसको अपने तरीके से, फिर इसको पॉज करके लिखने के बाद एक बार समझ सकते हैं, ठीक है ना। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।